मैनेजमेंट क्या है? मैनेजल इवेंट्स को किस तरीके से एनालाइज़ करना चाहिए? मैनेजमेंट के कौन से फंक्शन हैं, कितने फंक्शन हैं? तो अलग-अलग ऑथर के अकॉर्डिंग जो है अलग-अलग जो है वहाँ पर व्यू पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इंटरनेट पे जाएँ और ढूँढें कि मैनेजमेंट की डेफिनिशन क्या है, तो आप देखेंगे कि अलग-अलग द ऑथर द्वारा जो है अलग-अलग तरीके से उसको डिफाइन किया गया है। क्लियर? तो वैरायटी ऑफ मैनेजमेंट अप्रोचेज़ जो है आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे रिसर्च, नंबर ऑफ व्यूज़ जो है मैनेजमेंट के ऊपर डिफरेंट ऑथर के आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इतने सारे मैनेजमेंट अप्रोचेज़, इतने सारे रिसर्च, इतने सारे जो डिफरेंट व्यूज़ हैं मैनेजमेंट को लेकर डिफरेंट ऑथर्स के, इसने जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया है, जिसकी वजह से अब ये क्लियर नहीं हो पाता, इतना आसानी से ये क्लियर नहीं हो पाता है कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट थ्योरी और साइंस क्या है, मैनेजर इवेंट्स को किस तरीके से एनालाइज़ करना चाहिए। तो ये जो इतने सारे अप्रोचेज़, इतने सारे व्यू पॉइंट, इतने सारे रिसर्च हो गए हैं मैनेजमेंट को लेकर, इसी को स्टडी किया गया किसके द्वारा? हेरोल्ड कूस्ट के द्वारा, और उन्होंने इस सिचुएशन को कहा गया द मैनेजमेंट थ्योरी जंगल। इन्होंने इस सिचुएशन को कहा द मैनेजमेंट थ्योरी जंगल, यानी कि इतने सारे मैनेजमेंट की थ्योरीज हैं, वो पूरा जंगल बन चुका है जहां पर मैनेजमेंट की थ्योरीज ही हैं, अलग अलग व्यू पॉइंट्स है, अलग अलग रिसर्च है, मैनेजमेंट के अप्रोचेज हैं। तो इन्होंने जो है एक आर्टिकल पब्लिश किया द जर्नल ऑफ द अकेडमी ऑफ मैनेजमेंट में 1961 में, किसने? हेरोल्ड कूंज ने, जिसका नाम क्या था? द मैनेजमेंट थ्योरी जंगल। और उन्होंने क्लेम किया कि फ्लड ऑफ मैनेजमेंट थ्योरीज क्रिएटेड अ ग्रेट डील ऑफ कंफ्यूजन, यानी कि इतने अलग अलग ऑथर्स के जो है व्यूज पॉइंट है मैनेजमेंट को लेकर, मैनेजमेंट थ्योरीज डेवलप कर रखी हैं इतने सारे लोगों ने अलग अलग, तो उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि एग्जैक्टली में मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट थ्योरी और साइंस क्या है, मैनेजर इवेंट्स को कैसे एनालाइज करना चाहिए, वहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आप देखें तो कुछ ऑथर्स कहते हैं कि जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है, वहीं पर कुछ ऑथर कहते हैं नहीं, रिपोर्टिंग और बजटिंग भी जो है उसमें इंक्लूड होना चाहिए। वो लोग जो है पॉड स्कॉर्फ को जो बताते हैं, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, वहीं पर जो है कुछ ऑथर्स 5 जो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ही बताते हैं। तो आप अलग-अलग थ्योरीज देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, सिस्टम मैनेजमेंट थ्योरी, कंटीजेंसी मैनेजमेंट थ्योरी, थ्योरी एक्स एंड वाई, यानी कि मल्टीपल थ्योरीज है, मल्टीपल रिसर्च है, मल्टीपल व्यूज है मैनेजमेंट को लेकर। और ये पूरा जो है एक जंगल सा बन गया है जहाँ पर आपको बहुत सारे जो है थ्योरीज, रिसर्च और व्यूज जो है देखने को मिलते हैं, जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करता है। और इसी सिचुएशन को हेरोल्ड कून्स ने द मैनेजमेंट थ्योरी जंगल कहा। और इसको जो डिफरेंट व्यूज़ हैं, जो डिफरेंट थ्योरीज हैं, डिफरेंट अप्रोचेज हैं, उसको जो है इन्होंने डिसेंटिंगलिंग करने के लिए उन्होंने क्या किया कि 6 स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी उन्होंने बताया, जिसमें जो है इन सभी व्यूज़ को, मैनेजमेंट थ्योरीज को डिवाइड किया जा सकता है। मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल, एम्पेरिकल स्कूल, ह्यूमन बिहेवियर स्कूल, सोशल सिस्टम स्कूल, डिसीजन थ्योरी स्कूल और मैथमेटिकल स्कूल। तो इसको हम जो है अलग वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। होप आपको समझ में आ गया कि मैनेजमेंट थ्योरी जंगल क्या है, यानी कि इतने सारे मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, इतने सारे मैनेजमेंट व्यूज़, इतने सारे रिसर्च कंडक्ट कर लिए गए इसमें कि अब जो है वहाँ पर कहीं न कहीं एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लगा है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के जो है प्रैक्टिसेस कैसे होते हैं, मैनेजर इवेंट को कैसे एनालाइज़ करना चाहिए, तो उस सिचुएशन को द मैनेजमेंट थ्योरी जंगल कहा गया है। कोई ऑथर कुछ कह रहा है, कोई ऑथर कुछ कह रहा है, दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन को मैनेजमेंट थ्योरी जंगल कहा। हेरोल्ड कून्स ने 1961 में उन्होंने इस पे आर्टिकल पब्लिश की थी, द जर्नल ऑफ द अकेडमी ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर? विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।